नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज की दुनिया में। आज हम जानते हैं महाराष्ट्र के यमराज बने समृद्धि हाईवे के बारे में। हमने यमराज इसलिए कहा क्योंकि ये हाईवे चालू होके 1 साल हुआ है और अब तक कुल 1282 एक्सीडेंट इस हाईवे पर हुए हैं और इसमें 135 मौतें हुई हैं। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों ये हाईवे ले रहा है इतनी जाने। किसका कहना है हाईवे में आया एक छोटा सा मंदिर तोड़ना है कारण, तो किसका कहना है गाड़ी के टायर का तापमान बढ़ने से टायर फट रहे हैं, तो किसी का कहना है हाईवे की साइड में लगाए गए बैरिकेड्स ड्राइवर के दिमाग में एक इल्यूजन पैदा कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक्सीडेंट होने की असली वजह, तो वीडियो पूरा देखिए। समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के मुंबई से नागपुर तक बनाया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उपराजधानी नागपुर के बीच के सफर की दूरी कम करना और समय बचाना ये इस महामार्ग को बनाने का उद्देश्य है। इस हाईवे की कुल लंबाई 701 किलोमीटर है। यह हाईवे 6 लेन चौड़ा है, जो कि महाराष्ट्र के ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बुल्ढाना, वाशिम, अमरावती, वर्धा और नागपुर इन 10 जिलों से होकर गुजरता है। इस महामार्ग के निर्माण के बाद पूरे महाराष्ट्र के लोगों के मन में यह आशा जगी थी कि अब महाराष्ट्र राज्य की किस्मत पलट जाएगी और महाराष्ट्र में समृद्धि आ जाएगी। लेकिन हुआ इसकी विपरीत। इस महामार्ग पर निकलने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। लोगों के मन में इस महामार्ग के प्रति खौफ बैठ गया है। सरकार ने इस हाईवे पे 55,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इस हाईवे के अंदर बहुत सारी कमियां पाई गई, जो कि बाद में सुधारनी पड़ी। इस हाईवे की शुरुआत ही विवादों से शुरू हुई थी। किसान अपनी जमीन देने के लिए राजी नहीं थे। सरकार को यह जमीन किसानों से हस्तांतरण करने में करीब 3 साल का वक्त लगा था। आखिर सरकार ने प्रति हेक्टर जमीन के बदले 25 लाख से 1 करोड़ रुपए किसान को दिए। तब कहा किसान अपनी जमीन इस महामार्ग के निर्माण के लिए देने के लिए राजी हो गए। इस हाईवे के निर्माण के लिए हंसते खेलते पेड़ों की जानें ली गई। पेड़ों की कत्ल इतने बड़े पैमाने पे की गई कि 700 किलोमीटर के अंदर के बीच में कितने पेड़ काटे गए, इसका कोई भी डेटा सरकार के पास में उपलब्ध नहीं है। इस घटना से वृक्ष के ऊपर प्रेम करने वाले वृक्ष प्रेमी नाराज हो गए, तो सरकार ने इसके बदले में हाईवे के दोनों साइड में 14 करोड़ पेड़ लगाने का आश्वासन दे दिया। आखिरकार जोरों शोरों से इस हाईवे के निर्माण का काम शुरू हो गया। इस हाईवे में कुल 65 पुल, 6 टनल और टोल प्लाजा बनाए गए हैं। आखिर 4 साल के बाद में यह समृद्धि महामार्ग बनकर तैयार हो गया और 11 दिसंबर 2022 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस महामार्ग का उद्घाटन किया। पूरे महाराष्ट्र में खुशी की लहर छा गई। भारत में सबसे ज्यादा जीएसटी का योगदान देने वाला महाराष्ट्र भारत की उन्नति में अभी और अपनी जिम्मेदारी तेजी से निभाएगा। यह सोचकर महाराष्ट्र के लोग बड़े खुश होने लगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। जिस दिन से महामार्ग का उद्घाटन किया गया, उसी दिन से इस महामार्ग के अंदर बहुत कमियां सामने आ गईं। पहले कमी तो यह थी कि इस महामार्ग पर एक भी होटल नहीं था, न कोई पानी का इंतजाम था, कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था, न कोई पंचर की दुकान थी। था तो खाली सन्नाटा भरा कंक्रीट का हाईवे। इस महामार्ग के ऊपर यह सारी सुविधा उपलब्ध न होने के कारण यह सारी चीजें हमें सफर शुरू होने से पहले ही अपने साथ में ले जानी पड़ती थी। दूसरी कमी यह थी कि हाईवे पर हर रोज किसी न किसी जंगली जानवर की मौत हो रही थी। हाईवे पे बैरिकेड्स ना होने के कारण जंगली जानवर सीधा हाईवे से रास्ता क्रॉस कर रहे थे और अपनी जान गंवा रहे थे। इस हाईवे पर अभी तक बहुत सारे हिरण और अन्य जंगली जानवर अपनी जान गंवा बैठे हैं। जब जानवरों की जानें जा रही थी, तब इंसानों ने इसको हल्के में ले लिया। लेकिन जब रोड एक्सीडेंट में लोगों की मौत होने लगी, तो सबका ध्यान इन एक्सीडेंट के ऊपर खींच गया। अभी तक इस हाईवे पे कुल 1282 एक्सीडेंट की घटनाएं घटी हैं, जिसमें 135 लोग मारे गए हैं। कभी किसी बस का टायर फट के, तो कभी किसी बस में आग लग के, तो कभी किसी जानवर को टकराने की वजह से और कुछ ड्राइवर के गलती के कारण एक्सीडेंट की घटनाएं घटी। ये सब देखकर लोगों को इस हाईवे पर निकलने में ही डर लग रहा था और लोग इस हाईवे को किसी दानव या दैत्य की नजरों से देखने लगे।
लोगों का कहना ऐसा है कि इस हाईवे पर 40-50 किलोमीटर तक आपको कोई भी स्पीड ब्रेकर या कोई और बाधा नहीं है। उसके वजह से वाहन नॉन-स्टॉप हाईवे पर दौड़ा जाता है, जिसके वजह से उसका टायर गर्म होकर टायर फट रहे हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोड में कोई बाधा न आने का और टायर फटने का कोई संबंध नहीं है। लोगों की दूसरी धारणा ये थी कि हाईवे की साइड में लगाए गए बैरिकेड्स ड्राइवर के दिमाग के अंदर एक इल्यूजन पैदा कर रहे हैं, जिसे ड्राइवर अपना नियंत्रण खो रहे हैं। लेकिन इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। आखिर ये घटनाएं क्यों घट रही हैं जानने के लिए हमारी टीम ने बहुत सारे ड्राइवर से बात की, तो ज्यादातर ड्राइवर का एक ही उत्तर आया, इस हाईवे पर रास्ते में कोई बाधा न होने के कारण उन्हें बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत समय तक गियर चेंज न करने की वजह से और वाहन सेम स्पीड में रखने के कारण उन्हें नींद आने की संभावना होती है, क्योंकि उनके दिमाग में कोई एक्टिव सिग्नल नहीं पहुंचता, तो उन्हें नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी चलते लगभग 70% एक्सीडेंट ड्राइवर के वजह से हुए हैं और उसका मुख्य कारण था हाईवे पर उन्हें नींद आना। लेकिन अभी सरकार ने इस हाईवे के ऊपर मॉल, होटल और रास्ते के दोनों साइड बैरिकेड्स लगाए हैं और लोगों को नॉन स्टॉप जाने की बजाय 100-200 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेके फिर से अपना सफर चालू करने की सलाह दी है। इसीलिए अभी इस महामार्ग पर होने वाले एक्सीडेंट की घटनाएं नियंत्रण में आ गई हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।